बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़त्ल हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को, अपने खानवादे को और अपने जानेसारों को कुर्बान कर दिया। क्यों कुर्बान किया? ये सवाल फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ख़ास तौर पे मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो ये सवाल किया जाता है कि वाई ही वेंट करबला, उन्हें क्या ज़रूरत थी अपने खानवादे को कुर्बान करने की, क्या ज़रूरत थी करबला जाने की। तो आइए समझते हैं कि आज आखिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्यों अपनी कुर्बानी दी, अपने खानवादे की कुर्बानी दी और क्यों करबला गए। क्या रीज़न्स थे, क्या वजूहात थे, क्या मकासिद थे आपके। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान अता फरमाया कुरान की सूरत में, और उसकी प्रैक्टिकल पर्सनालिटीज़ भी अता फरमाई अहले बैत की सूरत में। इसको सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा ने नक़ल फरमाया है और दीगर मुहद्दिसीन ने भी नक़ल फरमाया है कि गदीर खुम के मकाम पे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नी तरक्तु फीकुम थक़लैन, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी वेटेड चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, दो बड़ी वज़नी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। नंबर 1 किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। नंबर 2 वईतरती अहली बैती, और दूसरी मेरी अहले बैत, मेरी इतरा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फर्दर ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जो इन दोनों को मजबूती से थाम लेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाबी का रास्ता भी बता रहे हैं और कामयाबी का राज भी बता रहे हैं। क्या अगर उम्मत मुस्लिमा कामयाबी चाहती है, उम्मत मुस्लिमा फलाह व बहबूद चाहती है, तो फिर उसे कुरान को भी मजबूती से थामना होगा और अहले बैत को भी मजबूती से थामना होगा। एंड सेकेंड थिंग जो काबिल गौर है वो ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के साथ अहले बैत को मिला दिया, और यहाँ तक रिवायतों में मिलता है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हत्ता यरद अलैहिल हौद, के हौद कौसर तक वो जुदा नहीं हो सकते। फिर जब कुरान की और कुरान के कवानीन की जब धज्जियाँ उड़ाई जा रही हों और उन उसूलों को जब पामाल किया जा रहा हो, सो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस पर साइलेंस रहते, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बातिल के आगे झुक जाते। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुर्बान तो हो सकते थे, कुर्बान जैसा कि हुए, लेकिन बातिल के आगे झुक नहीं सकते थे। वो क्या कवानीन थे, वो क्या उसूल थे जिनकी पामालियाँ हो रही थी, जिनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअबयज़ अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयज़ इल्ला बित्तक़वा अन्नासु मिन आदम व आदमु मिन तुराब। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ना किसी अरबी नस्ल को अजमी पर, और ना किसी अजमी को अरबी पर, और ना किसी काले को गोरे पर, ना किसी गोरे को काले पर फजीलत है, इल्ला बित्तक़वा, सिवाय तक़वा के। और लोग आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हुए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक्वालिटी का दर्स दे रहे हैं, बराबरी, मसावात का दर्स दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हर शख्स बराबर है, और अगर किसी को किसी वजह से फजीलत दी जाएगी तो उसके तक़वा की बुनियाद पर दी जाएगी। तक़वा को मेयार बनाया। तक़वा कहते किसको है? अगर इसको एक लाइन में डिफ़ाइन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों में जो सबसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं और अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरने वाले लोग हैं, वो मुत्तक़ी हैं। तो इस्लामी रियासत की रूह तक़वा की रूह थी, और इसका सबसे बड़ा मज़हर उसका सरबराह हुआ करता था, जिससे वो आलमी इस्लाम को, पूरी मुस्लिम दुनिया, मुस्लिम वर्ल्ड को सरशार करता था। इसकी मिसाल आप खुलफाए राशिदीन के ज़माने में देख सकते हैं कि कैसे किसी को भी मसनद खिलाफत पे नहीं बिठाया जा सकता, बल्कि उन्हें ही बिठाया गया जो मुत्तकी थे, परहेजगार थे। यहाँ तक देखा जाता था कि वक्त का जो गवर्नर है या आमिल है उसके अंदर तक़वा है या नहीं, और अगर उसके अंदर से अच्छाई निकल जाती थी
تو فوراً ہی اسے اس کے مسند سے ڈسمس کر دیا جاتا تھا، برخاست کر دیا جاتا تھا۔ ایک واقعہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کا ہے کہ ایک عامل، مصر ایک عامل، اس نے اپنے دربار میں دربان لگائے ہوئے تھے اور باریک قیمتی لباس پہنتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم چلا تو وہ فوراً ہی اس شخص کو اپنی بارگاہ میں لے آنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب اس عامل کو لے کر آیا جاتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عامل کو فوراً ہی ڈسمس کرتے ہیں اور وہ جو لباس پہنے ہوئے تھا، باریک قیمتی لباس، اس کو اترواتے ہیں اور خردورہ قسم کا لباس اسے پہناتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بکریوں کا ریوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ چراؤ۔ جہاں ایک طرف ایسا نظام، وہیں شاہی دور کا آغاز ہوتے ہی ایسے شخص کو مسند خلافت پر بٹھایا گیا جو اس کے لائق نہیں تھا، جس کے اندر تقویٰ تو چھوڑ دو، اتنی برائیاں تھی کہ اسے برائیوں کا پیکر کہا جائے۔